चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। पोजीशन ऑफ एन एंड एस इन मीटर्स मूविंग इन वाइजेड प्लेन इज गिवन बाय एस इज इक्वल टू 2t स्क्वायर अलॉन्ग j कैप phi along k कैप where t is in second. The magnitude and direction of velocity of an ant at t equal to 1 क्या रहेगा? तो मोशन इन प्लेन को मोशन इन स्ट्रेट लाइन में तोड़ सकते हैं। अभी इस केस में हम उसको दो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइंस में तोड़ेंगे, एक अलोंग जे कैप एक अलोंग के कैप। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट अलोंग जे कैप जो है वो 2t स्क्वायर है और डिस्प्लेसमेंट अलोंग के कैप जो है वो 5 है। राइट, अब मैं इनको डिफ्रेंशिएट करूंगा। राइट, डी बाई डी टी ऑफ एस करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा। इसका डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा? 4t। सिमिलरली इसको वेलोसिटी अलोंग के कैप होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। राइट, सो एट t इक्वल टू 1 वेलोसिटी पूछा है। एट t इक्वल टू 1 मेरा वेलोसिटी अलोंग जे कैप होगा 4, t में 1 रख दो, इसमें 0। राइट, तो मेरी सिर्फ वेलोसिटी अलोंग जे कैप ही है, के कैप है ही नहीं। मेरे को टोटल वेलोसिटी अगर निकालनी है, मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो मैं क्या करूंगा इसका? राइट, रूट v अलोंग जे कैप का स्क्वायर प्लस v अलोंग के कैप का स्क्वायर। तो ये तो 0 है तो ये 4 ही आएगा। राइट, तो मैग्नीट्यूड 4 ही आएगा। राइट, दो ऑप्शंस है अभी, x डायरेक्शन में कि y डायरेक्शन में। x तो खैर पोजीशन था ही नहीं उसका x में। राइट, तो अलोंग के 0 है तो अलोंग जे ही है ये, यानी अलोंग y डायरेक्शन। तो 4 मीटर पर सेकंड इन अलोंग y डायरेक्शन। ठीक है।